आज हम कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य विधा के अंतर्गत पाठ आता है। इसका पहला प्रश्न है अपना, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहली विशेषता दे रखी है सादा जीवन। प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरी विशेषता उच्च विचार। प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन वाले प्रश्न में जो उत्तर खा है वो सही होगा आपका। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ये उत्तर सही होगा सही कथन वाला। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पहला है इसमें कावाला, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। तो कावाले का उत्तर हो जाएगा अपना। तो कावाले का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जूता बल का प्रतीक है। बल तन पद धन आदि किसी का भी हो सकता है। टोपी इज्जत प्रतिष्ठा की प्रतीक है। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं बलवान के सामने इज्जतदार सदैव नतमस्तक होते आए हैं। आज के समय में बल का इतना महत्व बढ़ गया है कि उसके सामने एक नहीं 2500 इज्जतदार सिर झुकाते हैं। खावाला है तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इसका आशय स्पष्ट करना है इस व्यंग्य का। तो लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति व्यंग्य है। लोग अपनी बुराइयों को ढककर छिपा कर रखते हैं, पर प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दा जैसा छिपाने लायक कुछ था ही नहीं। वे तो जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। प्रश्न क्रमांक 3 का गावाला है जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाम की अंगुली से इशारा करते हो। तो इस व्यंग्य का आशय है यह व्यंग्य सामाजिक बुराइयों की तरफ है कि व्यक्ति जिन चीज़ों को बुरा समझता है उनकी तरफ हाथ की बजाय पाम की अंगुली से इशारा करता है, अर्थात पाम की अंगुली दिखाना अपमान करने के समान होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक ने विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो इसका उत्तर मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की एक वजह तो यह हो सकती है कि प्रेमचंद यथार्थ में विश्वास रखते थे, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दिखाना चाहते थे। दूसरे, प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। तीसरे, वे स्वभाव से सीधे व सरल थे। इन बातों को ध्यान आते ही प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदल जाते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। इस व्यंग्य को पढ़ने के बाद लेखक की कई बातों ने मुझे आकर्षित किया। सूक्ष्म निरीक्षिका दृष्टि। लेखक सूक्ष्म निरीक्षिका दृष्टि के धनी है, इसलिए पाठ के प्रत्येक अंश में एक न एक आर्थिक व्यंग्य प्रस्तुत किया है। दूसरा है गहन अनुभूति। लेखक की अनुभूति अत्यंत गहन है, इसलिए विषय को आर्थिक प्रस्तुति दे पाए हैं। तीसरा, लेखक ने कटु बात को सहज ढंग से रखा है, इसलिए वह बात तीखी न लगकर प्रभावित करती है। छठा प्रश्न है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो टीला रास्ते में आने वाली रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला बहाव की गति रोक देता है, उसी प्रकार अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की गति को बाधित कर देती है। पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों के लिए हुआ है। अब रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न क्रमांक 7 प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं। पप्पू रोजाना कुर्ता पाजामा पहनकर पार्क में आता था। उसे आज जीन्स पहने देखा तो मैं बिना चौंके न रह सका। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी जीन्स में छेद हो रहे थे, छोटे छोटे कई छेद।
पहले तो मैंने समझा कि इसके माता पिता की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होगी, इसलिए यह किसी का उत्तरण पहनकर आ गया है। किंतु मेरे साथी ने बताया कि पप्पू के माता पिता तो एक फैक्ट्री के मालिक हैं, तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं उसके पास जा बैठा। उससे बात करते हुए मैंने दो एक बात उससे पूछी तो उसके उत्तर सभी अनर्गल थे। मैं समझ गया, जैसा दिमाग छेददार है वैसा ही छेददार जींस इसे अच्छा लगा होगा। यकायक वह कबीर, तुलसी, प्रेमचंद पर गंभीर विचार प्रकट करने लगा। इससे मेरा भ्रम टूटा। उस जींस को पहनकर वह पूरा जोकर लग रहा था। शायद रास्ते में इसलिए उस पर कुत्ते भी भौंक रहे थे। मैंने पास की बेंच पर बैठे एक रईसजादे से पप्पू की फटी जींस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज के आधुनिकतम समाज में युवक इसी प्रकार की पोशाक पहनते हैं। मुझे अचंभा हुआ। हमारे मॉडर्न युवा पीढ़ी कपड़े को पहनने से पहले ही फाड़ लिया। क्या बात है। प्रश्न क्रमांक 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो इसका उत्तर, मैं देखता हूँ कि लोग आज वेशभूषा के प्रति अति सजग हो गए हैं। पहले पोशाक शरीर ढकने तथा सुविधा के लिए पहनते थे, किंतु आज पोशाक ही स्तर प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करने वाली हो गई है। अजीब अजीब तरह की फैशन समाज में आ गए हैं। कुछ पोशाक तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर हंसी आती है, किंतु वे पोशाक भी प्रचलित हैं। आज पोशाक के माध्यम से स्वयं सबसे अलग दिखाने की वृत्ति की बहुलता है। लोगों की सोच में इसी प्रकार के परिवर्तन आज दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पाठ में आए मुहावरों को छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पाठ में आए मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। पहाड़ फोड़ना, इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हर आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता। हौसले पस्त करना, दूसरा मुहावरा पाठ में आया है। भारतीय जवान बड़ों के हौसले पस्त कर देते हैं। तीसरा, कुर्बान होना, भारत की आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों जवान कुर्बान हो गए। तो हमने 3 मुहावरे उनका वाक्य में प्रयोग किया है प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं। पहला, साहित्यिक पुरखे, उन्हें साहित्यिक पुरखे कहा जाता है प्रेमचंद को। महान कथाकार कहा जाता है, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। चौथे, युग प्रवर्तक कहा जाता है। और 5वां, जनता के लेखक कहा जाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक अपने 10 का उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते के सभी प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।